अब स्ट्रीम में क्या होता है, जो स्ट्रीम का स्पीड है वो तुम्हारे खिलाफ आ जाएगी, जिससे तुम्हारा स्पीड घट जाएगा। अगर तुम बाइक को 20 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चला रहे हो, तुमको 20 किलोमीटर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। लेकिन उसी बाइक को अगर तुम 40 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चलाओ, यानी स्पीड बढ़ गया, तो टाइम अब कम हो जाएगा, तुमको लगेगा आधा घंटा। हेलो एवरीवन, काफी सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक में दिक्कत होती है, बट आज मैं तुमको इसको ऐसा समझा दूंगा कि तुम पूरी लाइफ में इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। पहले इस टॉपिक का थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, वो हम समझेंगे एग्जाम्पल से। लेट सपोज तुम गोवा के बीच पे गए हो, ठीक, तुम वहां एक सेलर के बोट में बैठे हो। ठीक है, अब वहां पे तुम्हारे साथ 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला कि पानी तो एकदम शांत हो, ठीक, और सेलर जिस स्पीड से बोट को खींच रहा है, लेट सपोज 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बोट को आगे खींच रहा है, तो उसी स्पीड से आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि जो नदी का धारा है, जो नदी का स्ट्रीम है, वो क्या करे, तुमको सपोर्ट कर दे। तुम्हारा जो बोट है उसको नदी का धारा क्या करे, सपोर्ट कर दे। अभी भी लेट सपोज तुम 30 किलोमीटर पर आवर ये बोट का स्पीड है, ठीक, जो तुम खींच रहे हो, नाव को जिसमें तुम खींच रहे हो, ना उसी स्पीड से आगे जा रही है। लेकिन अब क्या हुआ, जो नदी की धारा है वो तुमको पीछे से क्या ढकेल रही है, तुमको पीछे से पुश कर रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्पीड और बढ़ जाता है। 30 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड और कुछ धारा का स्पीड होगा जिसके चलते तुम आगे बढ़ोगे। ठीक, एक केस ये हो सकता है, और एक केस ऐसा हो सकता है कि नदी का धारा तुम्हारे खिलाफ हो जाए। मीन्स तुम 30 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से तो जा रहे थे, लेकिन नदी का रफ्तार का भी कुछ स्पीड होगा जो क्या करेगी, तुम्हारे स्पीड को कम करेगी, जो तुम्हारे स्पीड को कम करेगी। ठीक, अब थोड़ा इसी को समझते हैं। इस चीज को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, इसमें क्या होता है, जो बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में, प्लस यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है। लेट सपोज स्ट्रीम का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर था, तो तुम्हारा जो फाइनल स्पीड होगा वो कितना होगा, वो होगा 35 किलोमीटर पर आवर। और अब में यही चीज खिलाफ हो जाती है, जिससे तो स्पीड घट जाता है। तो यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल स्पीड हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। तो हमने अभी तक क्या समझा कि सबसे पहले एक हो सकती है स्टिल वाटर, कि जिसमें बोट का स्पीड नॉर्मल है, जितना स्पीड से चल रहा था बोट उसी स्पीड से चलेगा। दूसरा स्पीड चल रहा है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि बोट का स्पीड और प्लस स्ट्रीम का स्पीड दोनों प्लस हो जाते हैं, मीन्स फाइनल स्पीड और तुम्हारी बढ़ जाती है रफ्तार। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, जो स्ट्रीम का स्पीड है वो तुम्हारे खिलाफ आ जाएगी, जिससे चलते तुम्हारा स्पीड घट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल स्पीड हो सकता है 30 - 5 किलोमीटर पर आवर, विच इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो यही इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जिससे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें बोल रहा है कि एक बोट है जो कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है इन 10 आवर्स। मतलब कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि एक बोट है, ठीक, जो कि अप स्ट्रीम में जा रही है 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जा रही है 44 किलोमीटर। ठीक है, अप स्ट्रीम मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड घटी है और डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ी है। ठीक है, और आगे बोल रहा है इन 10 आवर्स, मतलब ये पूरा जर्नी में, ये टोटल जर्नी में उसको समय लगा है 10 घंटे का। पहला चीज क्लियर हुआ। कहने का मतलब ये है कि बोट का अप स्ट्रीम में स्पीड 30 किलोमीटर है। सॉरी, कहने का मतलब ये है कि बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई है, मतलब 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसमें बोट अप स्ट्रीम गई है। ठीक, और 44 किलोमीटर का अगला डिस्टेंस है जिसमें बोट डाउन स्ट्रीम गई है, मतलब यहाँ पे उसका स्पीड बड़ा होगा। ठीक, और ये पूरा जर्नी का टोटल टाइम लगा है 10 आवर्स का। ठीक है, अच्छा, ये चीज क्लियर है। अब आगे बोल जा रहा है, एक और इक्वेशन दिया गया है इन 13 आवर्स, मतलब 13 घंटों में, अगले 13 घंटों में ये क्या बोल रहा है, 13 घंटों में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब ये 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा सकता है, ठीक, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा सकता है। ठीक, और ये दोनों का टोटल जर्नी में 13 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, अब आगे हमसे बोल रहा है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, कि हमको धारा का स्पीड निकालना है, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, कि अगर बोट स्टिल वाटर में रहेगी तो उसका स्पीड कितना हो। ठीक है, अच्छा, ये मोटा मोटी क्वेश्चन था। अब इसके आते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले एक बात बताओ, हमको ना बोट का स्पीड पता है ना ही स्ट्रीम का स्पीड पता है, मानते हो? हाँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बोट का स्पीड को मान लेते हैं x,
ठीक, बोट का स्पीड को क्या मान लिया एक्स, और स्ट्रीम का स्पीड को क्या मान लेते हैं हम वाई। ऐसा कर सकते हैं, तुम बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरव्यू को मैं मिटा देता हूँ एक बार। हम क्या कर रहे हैं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या किया, बोट का स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया, ठीक है, स्टिल वाटर में। एंड लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, और हमने स्ट्रीम का स्पीड को क्या मान लिया y। अब तुम बताओ कि अप स्ट्रीम के केस में, अप स्ट्रीम के केस में जो स्पीड होगा बोट का, जो स्पीड होगा बोट का, क्या वो माइनस होगा। स्टिल वाटर 30 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम का स्पीड 5 माइनस हुआ था 25। यहां पर भी स्टिल वाटर का स्पीड x है, अभी पता नहीं है लेकिन मान रहे x है, तो x माइनस वाई तो होगा ही, है कि नहीं। कि जो ओरिजिनल स्पीड है बोट का, उसमें स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाएगा। अप स्ट्रीम का ये केस है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो क्या x, बोट का ओरिजिनल स्पीड स्टिल वाटर में, प्लस y, क्या ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम मदद कर रही है तो ये प्लस करना होगा, और प्लस कर दिया हमने। तो डाउन स्ट्रीम के केस में x प्लस वाई, अप स्ट्रीम के केस में x माइनस वाई, ठीक है। तो ये तो स्पीड हो जाएगी, ये क्या होगी, स्पीड हो गई। अच्छा, पूरा जर्नी में अगर मैं पहला इक्वेशन का बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन का बात करूं, तो उसमें टोटल टाइम लगा बोट को 10 आवर्स का, है कि नहीं, टोटल टाइम लगा 10 आवर्स का, ठीक है। जिसमें उसने अप स्ट्रीम में कुछ जर्नी को कवर किया, प्लस कुछ डाउन स्ट्रीम में जर्नी को कवर किया, जिसमें उसको 10 आवर्स लगे हैं, ठीक है। अच्छा, अप स्ट्रीम के केस में जो डिस्टेंस था हमारा, जो डिस्टेंस था हमारा वो कितना था, तो वो था 30 किलोमीटर। जो डिस्टेंस था वो कितना था, 30 किलोमीटर, और स्पीड कितना था इसका, स्पीड था x माइनस वाई। कैसा है कि नहीं, अच्छा है। डाउन स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस था हमारा 44 किलोमीटर, और स्पीड कितना था x प्लस वाई, है कि नहीं है, है कि नहीं है। ये हमें पता चला डिस्टेंस, ये हमें पता चला स्पीड, ये पता चला डिस्टेंस, ये पता चला स्पीड, ठीक। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं, है कि नहीं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, तो अगर हम टाइम 1 निकालना चाहें, ठीक, जो कि हम अप स्ट्रीम का मान रहे हैं, टाइम 1 हमने किसका माना, अप स्ट्रीम का माना, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये हमने निकाला अप स्ट्रीम के केस में, टाइम 1 बोल दो या टी यू बोल दो, टाइम इन अप स्ट्रीम, टाइम इन अप स्ट्रीम, ठीक। अब निकाल रहे हैं टाइम इन डाउन स्ट्रीम, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो इस बार डिस्टेंस है 44 किलोमीटर, और स्पीड कितना था x प्लस वाई, तो ये कितना था टाइम इन डाउन स्ट्रीम, क्या हमने निकाल लिया, क्या हमने निकाल लिया। अच्छा, जो टोटल जर्नी हुआ होगा उसमें कुछ अप स्ट्रीम में टाइम लगा होगा, कुछ डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा होगा, ये दोनों का जर्नी का प्लस करने पे आ रहा होगा 10 आवर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप स्ट्रीम में टाइम लगा है, टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम, पूरा पुराने केस में या फर्स्ट केस में वो लगा है 10 आवर्स का। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टाइम इन डाउन स्ट्रीम जो कि दिया हुआ है 30x माइनस वाई प्लस 44x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब ये है पहला इक्वेशन, ये रहा पहला इक्वेशन। हम चलते दूसरा इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन में बोल रहा है कि टोटल टाइम लग रहा है 13 घंटे का, जिसमें वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल सकता है। इट मीन्स जो दूसरा इक्वेशन होगा 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम मीन्स 40x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया वो x प्लस वाई इक्वल टू 30। अब हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिली, इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको जरा सिंपल करते हैं। कैसे, 1/x माइनस वाई को मान लेते हैं u, और 1/x प्लस वाई को मान लेते हैं v। अब जो नया फॉर्म का इक्वेशन होगा वो होगा 30u प्लस
44 v इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 40u प्लस 55v इक्वल टू 13। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिला। अब हमें इसको सॉल्व कर लें। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा, ना तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दूं ना तो एलिमिनेशन लगा दूं। ठीक, मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ। सो आफ्टर सॉल्विंग u का वैल्यू आ रहा है 1/5 और v का वैल्यू आ रहा है 1/11। इसको जरा इसके इक्वल पुट करते हैं। u का वैल्यू था 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5 और v का वैल्यू था 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, विच मीन इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 11। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करें, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11, दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो 2x इक्वल टू 16 हो जाएगा, विच मीन्स x का वैल्यू आ रहा है 8 और इसी वैल्यू को कौन किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट सपोज पहले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। सो 8 माइनस वाई इक्वल टू 11, जहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 11 माइनस 8, 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, सॉरी 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से आएगा माइनस वाई इक्वल टू -3, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू आ गया 3। तो इसका मतलब जो बोट का स्पीड होगा स्टिल वाटर में वो होगा 8 किलोमीटर पर आवर, और जो y का स्पीड है यानी कि जो स्ट्रीम का स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। होप करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस सॉल्यूशन में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मोटर बोट है जिसका स्पीड स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। एक मोटर बोट है, उसका स्पीड स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। टेक्स 1 आवर मोर, ध्यान समझना, टेक्स 1 आवर मोर मतलब 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कहा 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक। देन रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, ठीक। और फिर डाउन स्ट्रीम आया है, ठीक, पहले गया फिर वापस आया है। इस कार्यक्रम में उसको 1 घंटा का ज्यादा फर्क लग रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है, लेट सपोज मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले पॉइंट ए से बी तक गया है अप स्ट्रीम, ठीक। पॉइंट ए से बी गया है अप स्ट्रीम जिसमें स्पीड कम हो जाती है। फिर पॉइंट बी से ए वापस आया है, इस बार डाउन स्ट्रीम, इस बार क्या आया है, डाउन स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे स्पीड प्लस हो गया होगा। अच्छा एक बात बताना, अगर जहाँ स्पीड कम लग रहा है वहाँ टाइम ज्यादा लगता होगा, क्लियर बात है। जहाँ स्पीड कम है वहाँ टाइम जाहिर से ज्यादा होगा। लेट सपोज एग्जाम्पल, अगर तुम बाइक को 20 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चला रहे हो तो तुमको 20 किलोमीटर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, ठीक। लेकिन उसी बाइक को अगर तुम 40 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चलाओ यानी स्पीड बढ़ गया तो टाइम अब कम हो जाएगा, तुमको लगेगा आधा घंटा। वैसे ही अप स्ट्रीम के केस में स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक। डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, यहाँ स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम लगेगा। और इसी दोनों का फासला बता रहा है कि अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा कम लग रहा है। मीन्स अगर ये 3 घंटा लेता है ए से बी तक जाने में तो इसको कितना लग रहा है, टोटल 4 घंटा। समझिए, मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 आवर, मतलब अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम। क्या यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर ये दोनों का टाइम का डिफरेंस करो तो कितना आएगा, 1 आवर। और यही इस पूरे क्वेश्चन का मेन सार बोल लो, सार है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। ये तो था ब्रीफ। अब हमें निकालनी है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स मान लेते हैं, ठीक। और देखोगे, गौर करोगे तो बोट का स्पीड दिया हुआ है स्टिल वाटर में विच इज 24 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, बोट का। तो अप स्ट्रीम के केस में जो स्पीड हो जाएगा वो यहाँ पे होगा 24, जो कि बोट का स्पीड है, माइनस एक्स किस लिए, क्योंकि अप स्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और डाउन स्ट्रीम का अगर मैं बात करूं, डाउन स्ट्रीम इसका स्पीड
इस केस में क्या हो जाएगा 24 प्लस एक्स, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धारा क्या करेगी, मदद करेगी, स्पीड को और बढ़ा देगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो बोल रहा है इसके टाइम और इसके टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर का। अच्छा, अप स्ट्रीम के ड्यूरिंग टाइम निकालते हैं पहले। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इन अप स्ट्रीम। अच्छा, गौर करते हैं, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस तो सेम है, विच इज 32 किलोमीटर, विच इज 32 किलोमीटर मीन्स 32 बाई, लेकिन स्पीड कितना है इसका, स्पीड है 24 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा ये रहा टाइम इन अप स्ट्रीम। ठीक, अब अगेन निकालते हैं हम टाइम इन टाइम इन डाउन स्ट्रीम। अगेन डिस्टेंस सेम है 32, बट स्पीड इस बार 24 प्लस एक्स, अच्छा क्लियर होगी। अब क्या करते हैं, इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम इन अप स्ट्रीम माइनस टाइम इन अगर डाउन स्ट्रीम करें, डाउन स्ट्रीम वो आ रहा है 1 आवर का। क्लियर है, टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा लगाता है। टाइम इन अप स्ट्रीम इज 32, 24 माइनस एक्स माइनस 32 डिवाइड बाई 24 प्लस एक्स इक्वल टू 1। इसको जरा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 24 प्लस एक्स इक्वल टू 32, 24 प्लस एक्स माइनस 32, 24 माइनस एक्स टू 1, विच इज ये हो जाएगा। अब पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 8। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, आप लोग अपने से कर सकते हैं। ये x का वैल्यू कितना आ रहा है 8, मतलब जो स्ट्रीम का स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। होप करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा समझ में आया होगा। आपको जहां भी डाउट आ रही है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।